आचार्य प्रभु के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रोनशो, थारी आँखा में लोही रो फाण। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रोनशो, थारी अक बक बकनरी पड़गी वाण। दूजान काल नाग झूंड। क्रोध बड़ो दुर्गुण दुनिया में, घट घट में बस नारो। क्रोध बड़ो दुर्गुण दुनिया में, घट घट में बस नारो। जिन घट में नहीं क्रोध निवासी, वो नर जगत से तारो। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रोन। पंचेन्द्रिय प्राणी यद्यपि कर न कतल विचारो। पंचेन्द्रिय प्राणी यद्यपि कर न कतल विचारो। तदपि कषाई नामक पितरो, आगम वचन निहारो। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रोन। प्रेम परस्पर दर्पी डारो, शिष्टाचार सदारो। प्रेम परस्पर दर्पी डारो, शिष्टाचार सदारो। क्षण भर में तिनके जो तोड़, बोल वचन मुख खारो। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रोन। जठ क्रोध है अहंकार री, नियमा तज न लारो। जठ क्रोध है अहंकार री, नियमा तज न लारो। सुन दृष्टांत संत धोबीरो, मन री तारो। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो। विफल कियो कुल पुत्र रोष, जो झट बार वर्षारो। विफल कियो कुल पुत्र रोष, जो झट बार वर्षारो। त्यों प्रशांत उपशांत भाव स्यों, तुलसी सफल मारो। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रोनशो, थारी आँखा में लोही रो फाण। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रोनशो। मन मंदिर में आओ,
जय महावीर भगवान। भक्ति भरा मन मेरा तोड़ रहा घेरा हो प्रभु, तोड़ रहा घेरा। तनमय बन कर तुलसी, तनमय बन कर तुलसी, करूं सदा संग्राम। जय महावीर भगवान। आनंददास ठाकुर धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासिमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्रावकगण, रात्रिकालीन प्रवचन कार्यक्रम के अंतर्गत बताया जा रहा था विपत्ति में 4 की कसौटी होती है। 3 आपको बताया जा चुका है। पहला है धैर्य, दूसरा है धर्म और तीसरा है मित्र। चौथी जो बात बताई गई है वह चौथी है विपत्ति में पत्नी की कसौटी होती है। आदमी कष्ट में आ जाता है, विपत्ति में आ जाता है, उस समय उसके नज़दीक उसकी धर्म पत्नी होती है, सबसे नज़दीक जीवन संगिनी होती है। तो उसका सहयोग कैसे प्राप्त होता है, उस पर उसकी कसौटी होती है। तो कुछ बहनें होती है जो पति की विपत्ति में पूर्णतया सपोर्ट करती है, उसका मनोबल बढ़ाती है और अपनी ओर से जो सहयोग बनता है वह देने का प्रयत्न करती है। परंतु कुछ ऐसी भी होती है जो अपने स्वार्थ या अपना चिंतन रखती है, वो पति को सहयोग नहीं दे पाती और अपना अलग रास्ता अपना लेती है। तो कसौटी का समय विपत्ति होता है। विपत्ति में जब साथ रहने का वादा किया है तो सुख में साथी है तो दुख में भी साथी रहना चाहिए, दुख में भी साथ देने का प्रयत्न करना चाहिए। जैन इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। 13पन धर्म संघ में आचार्य तुलसी जब आचार्य पद पर आरूढ़ हुए और प्रथम मर्यादा महोत्सव ब्यावर में किया। ब्यावर छोटा क्षेत्र, थोड़े परिवार थे और उस समय विरोध भी था। आचार्य तुलसी ने 22 वर्ष की उम्र में आचार्य बने तो उनको चेता दिया था कि तुम मर्यादा महोत्सव ले रहे हो पर व्यवस्था संबंधी विचार पहले कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने बात कर ली है, सभी समाजों से बात कर ली है और सबने अपना स्थान देने के लिए सहर्ष स्वीकृति दी है। ठीक है। आचार्य तुलसी विहार करते हुए ब्यावर पहुँचे और मर्यादा महोत्सव के यात्री आने लगे और उससे पूर्व जो अन्य समाज के लोगों ने आश्वासन दिया था कि हमारे स्थान आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, उन्होंने मना कर दिया। उन पर कोई प्रेशर आया होगा तो उन्होंने मना कर दिया कि हम हमारा स्थान आपको नहीं देंगे। अब क्या व्यवस्था करें? भोजन की व्यवस्था तो की जा सकती है पर स्थान की व्यवस्था कैसे करें? सर्दियों का समय, स्थान कहाँ से उठाकर लाए? समाज के लोगों ने मीटिंग की और उस समय सवाल उठा कि क्या किया जाए। तब कहते हैं जो परिवार थे, मुखिया परिवार थे, उनकी महिलाएं आगे आई और बोली कि आप हमारे गहने ले जाओ। हमारे पास महिलाओं के पास तो गहने सुरक्षित के रूप में गहने होते हैं कि हमारे गहने आप ले जाओ और नई हवेलियाँ खरीद लो, मकान खरीद लो, जिससे यात्रियों को कष्ट न हो। साधु संतों को तो फिर भी स्थान कहीं मिल जाएगा पर जो मेहमान आएंगे, यात्री आएंगे, वो कहाँ रुकेंगे? उनके लिए आप हवेलियाँ खरीद लो, मकान खरीद लो। इतना बड़ा सहयोग उन्होंने अपनी ओर से देने का प्रयत्न किया और वो मर्यादा महोत्सव एक यादगार मर्यादा महोत्सव हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब धर्म पत्नी का सहयोग मिलता है तो आदमी का मनोबल बढ़ जाता है। राजा युद्ध चल रहा था और राजा के पास खबर आई कि अपनी सेना हार रही है।
तो राजा उदास बैठा था। रानी ने देखा भी उदास क्यों, आज उदासी क्यों है, कि बड़ी बुरी खबर आई है। कि क्या खबर आई है? कि मैदान, युद्ध के मैदान से खबर आई है, अपनी सेना हार रही है। रानी ने कहा मेरे पास इससे भी बड़ी बुरी खबर आई है। राजा चौंक गया, इससे बड़ी बुरी खबर क्या हो सकती है? तो राजा ने पूछा, तो रानी ने कहा कि मेरे पास खबर आई है कि मेरा राजा हिम्मत हार रहा है, मनोबल उसका कमजोर हो रहा है। जैसे ही कहा और राजा का मनोबल जागृत हुआ, राजा खुद युद्ध के मैदान में गया और दुगने जोश के साथ लड़ा और विजयी बनकर लौटा। तो धर्मपत्नी का सहयोग, विपत्ति में सहयोग मिला तो राजा विजयी होकर लौट आया। तो धर्मपत्नी की कसौटी भी विपत्ति के क्षणों में होती है। कोरोना काल में बहुत लोगों को परीक्षाएं हुई, कसौटियाँ हुई। कई प्रसंग ऐसे हैं जो याद न करें तो अच्छा रहे। उड़ीसा का ही प्रसंग है कि पति को कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती, और जब हॉस्पिटल वालों ने कह दिया अब जगह नहीं, घर ले जाओ, तो पत्नी ने घर में लेने से इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया कि इनको कोरोना हो गया, अगर घर के दूसरे सदस्यों को कोरोना हो जाएगा, बच्चों को कोरोना हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? तो पत्नी ने इनकार कर दिया। आखिर उनके परिवार के लोग थे, वो उनको लेकर के अपने घर आए, घर पे रखा उनको। तो विपत्ति में कसौटी होती है। विपत्ति के समय में एक दूसरे का सहयोग करने से घर परिवार की गाड़ी आगे चल पाती है, और एक दूसरे का सहयोग नहीं किया जाता है, मनोबल घटा दिया जाता है, तो वहाँ पर समस्याएं बढ़ जाती है। तो साथ रहने का मतलब है एक दूसरे के मनोबल को बढ़ाएं, सुख दुख में साथ रह करके परिवार के रथ को आगे खींचना। तो विपत्ति में जो कसौटी होती है उसमें चौथा जो सूत्र है वह धर्मपत्नी कह दो या पति कह दो या परिवार के सदस्य कह दो, जो निकट का है उसका नाम ले लो, उन सब की कसौटी विपत्ति में होती है। तो जीवन में हमेशा सचेत रहे, सावधान रहें। कई बार आदमी दूसरों से धोखा नहीं खाता है, अपने निकट वालों से धोखा खा जाता है। क्यों? उनके प्रति भरोसा ज़्यादा होता है, और भरोसा अधिक होता है तो कई बार धोखा भी मिल जाता है। तो धोखा नहीं खाना चाहिए, धोखा देना नहीं। किसी को धोखा देना नीचता है, अच्छा कार्य नहीं है। किसी को धोखा मत दो, और धोखा खाना भी नहीं। धोखा खाते तो मूर्खता है, आदमी समझदार नहीं इसलिए धोखा खाता है। और धोखे से बच जाना चतुरता है। चतुराई के साथ भी न देना है न खाना है, उससे बचने का प्रयास करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम सचेत रहें। जो सचेत रहेगा वह अपने जीवन को आनंदमय बना पाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम ओम अरहं तो गुरु शरणं शरणं इते मरणं सहज होमं जगे चेतन करे दर्शन अयम के हम पाले अरहं पाले अरहं। आराध्य तिथि का नाम है पोथी से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, चार शब्द हैं वंदामि, नमस्कामि, निंदामि, गरियामि। जैन दर्शन में वंदना का बहुत बड़ा महत्व है, गुणोत्कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है, स्तुति का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति मनोयोग के साथ पंच परमेश्वरी की स्तुति करता है, गुणोत्कीर्तन करता है, वह व्यक्ति
मिथ्यात्व अवस्था को छोड़ता है, अज्ञान को छोड़ता है, अबोधि को छोड़ता है, वो ज्ञान, सम्यक्त्व और बोधि की प्राप्ति करता है। जो शुद्ध साधु को वंदना करता है, तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन हो सकता है। शुद्ध साधु को वंदना करने से जन्म जन्मांतर के हमारे पाप क्षय हो जाते हैं, नारकी के बंधन कट जाते हैं। जब राजा सैनिक ने 500 साधुओं को वंदना की और भगवान ने कहा, राजा सैनिक, तुमने 6 नारकी के बंधन तोड़ दिए। फिर किसी ने कहा, एक बार और वंदना कर लो। राजा सैनिक बोला, मैं थक गया हूं, चकनाचूर हो गया हूं, अब वंदना करने की मेरी स्थिति नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है, राजा सैनिक ने कहा कि एक बार और वंदना कर लूं तो एक नारकी का बंधन भी कट जाए, मुझे नरक में नहीं जाना पड़े। भगवान ने कहा, राईरा भाव राते बीता। उसमें जो तुम्हारे रसायन थे, उसमें तुम्हारी जो भावधारा थी, वैसी भावधारा नहीं रही है। जब अरिष्ट नबी के शासन काल में वासुदेव ने जब वंदना की, श्री कृष्ण वासुदेव ने 18,000 साधुओं को वंदना की। कितनी संग्रह न्याय की दृष्टि से 18,000 साधुओं को वंदना की। 3 तीर्थंकरों के साधुओं के नाम याद करना हो तो एक सरल तरीका है। भगवान महावीर के कितने साधु हुए शासनकाल में? 14,000। पार्श्वनाथ के 16,000 और अरिष्ट नेमि के 18,000। 14, 16, 18 ये याद करने का तरीका है। जब 18,000 साधुओं को संग्रह न्याय की दृष्टि से वंदना की और वंदना करने के बाद जब भगवान के पास आते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं, हे भंते भगवान, मैंने 360 युद्ध किए। कितने? 360 के वासुदेव होते हैं तो वो तो उनका काम ही वही होता है। 360 युद्ध किए, उसमें मुझे थकान नहीं आई। आज मैंने श्री कृष्ण महाराज ने कहा, साधुओं को मैंने वंदना की जिनसे मुझे इतनी थकान आ गई। तो भगवान ने कहा, युद्ध में तो तुम्हारे कर्म बंधे हैं और यहाँ कर्मों की निर्जरा हुई है, तुम्हारे कर्म कटे हैं और 4 नारकी के बंधन तुमने तोड़ दिए हैं। जैसे ये सुना तो राजा ये वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, भगवान एक बार और वंदना कर लूँ तो मेरे 3 नारकी के बंधन भी टूट जाएंगे। भगवान ने कहा, राईरा भाव राते बीता। उसमें जो तुम्हारी रसायन थी, उसमें जो तुम्हारी भावधारा थी, अब वैसी भावधारा नहीं है। कभी कभी आप वंदना करते हैं, उस वंदना में कभी कभी उत्कृष्ट भाव आ जाता है, उत्कृष्ट रसायन आ जाता है और कभी कभी केवल खाना पूर्ति होती है, द्रव्य वंदना होती है। तो भाव वंदना का बहुत बड़ा मूल्य होता है और इसलिए वंदामी का मतलब है गुणोत्कीर्तन। गुणोत्कीर्तन से तात्पर्य क्या होगा? स्तुति करना। और दूसरा जो बताया गया है नमन स्वामी का मतलब नमस्कार करना। ये काया से नमस्कार करना और वह वचन से नमस्कार करना। एक वाचिक है, ये काय केवल यही अंतर है। वंदामी और नमन स्वामी में क्या अंतर है? मतलब वंदामी है अभिवादन स्तुत्यौ, गुणोत्कीर्तन करना, वाचिक परम दयाल, परम कृपाल, बाल ब्रह्मचारी आदि। और नमन स्वामी में नमस्कार करना, नमना ये काया से, जैसे आप वंदना करते हैं काया से, तो ये वंदामी नमन स्वामी दो शब्द है। नमस्कार का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। नमो शब्द आता है, नमो का मतलब नमस्कार करना, नमो का मतलब भी नमस्कार करना होता है। नमो अरहंतान
और नमो शब्द भी आता है, न से ज़्यादा पावरफुल अणा होता है, अणा ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए नमो अरहंतान। मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ, सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ, आचार्य भगवान को नमस्कार करता हूँ, उपाध्याय भगवान को नमस्कार करता हूँ, लोक के सभी साधु साधुओं को, जो शुद्ध साधु है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। बस पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से कर्मों की निद्रा होती है, बंधन करते हैं। बाकी आप यदि किसी को हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, वह एक व्यवहार है, कर्तव्य है और शिष्टाचार है, उसका भी अपना मूल्य है। आप एक दूसरे को प्रणाम करते हो तो उसमें कर्म निद्रा नहीं होती है। क्यों नहीं होती कर्म निद्रा? क्यों? आप और उसमें कोई अंतर नहीं है, आप भी संसारी हो और वह भी संसारी है, आप में और हमारे में अंतर है। आप हमारे को वंदना करते हैं, उस समय कर्मों की निद्रा होती, कर्म करते क्यों? आप शुद्ध साधु को वंदना करे हैं। तो नमस्कार का बहुत बड़ा मूल्य। और नमस्कार कौन करेगा? जो अहंकार और ममकार का विसर्जन करता है वही वंदना कर सकता है, नमस्कार कर सकता है। हर व्यक्ति नमस्कार भी नहीं करता है। कोई पद पर आ गया, पद पर आते ही कभी कभी अहंकार आ जाता है, हम चौड़े बाजार शंकरे, अरे कल तो तू ऐसे करता था और आज तू ऐसे करने लग गया। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, जितना बड़ा आदमी होगा वह उतना ही नमन करने वाला होगा, विनम्र होगा और नमस्कार करेगा। देखो महापुरुषों के का हम इतिहास पढ़ते हैं, बड़े राजनेताओं के इतिहास पढ़ते हैं, उनमें कितनी सुंदर बातें बताई गई है। जो जितना ज़्यादा बड़ा आदमी होता है वो उतना ही विनम्र होता है और वो नमस्कार करता है। नमस्कार में कभी कमी नहीं रखना चाहिए, कहते नहीं। और झुकने में तो फायदा ही नहीं, झुकोगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, भाव भी स्वस्थ रहेगा, कमर का दर्द भी सही होगा। लेकिन आजकल झुकना कम हो गया तो दर्द बढ़ गया। पहले बहू आती थी, पियर से ससुराल बहू आती थी नहीं, तो सासू जी के मैं पगा पड़े, मैंने बोलता नहीं, सासू जी के पैर दबाती थी, गड़ा नहीं, पैर दबाती थी और चरण स्पर्श करती थी। और आज स्पर्श तो आज भी करती है, चरण स्पर्श नहीं है, गोडा स्पर्श है। तो गोडा तो फिर गोडा ही देगा, और क्या होगा? गोडे में क्या होता है? दर्द होता है। गोडे में दर्द होता नहीं, तो गोडे में तो वो दर्द ही देगा, दर्द ही होता है। इसलिए झुकना सीखो। सामान्यतः ये कोई नहीं कहता मेरे अंगुष्ठ में दर्द है, कम कहता है, अंगुष्ठ में दर्द कम कहते ज़्यादा, तो गोडों की तकलीफ है। गोडों की तकलीफ क्यों? घूमना फिरना कम हो गया और मेहनत कम होगी, तो ये भी एक कारण है। और भी बहुत कारण है, इसलिए झुकना जरूरी है। और जो झुकेगा वो पाएगा। 3 शब्द नहीं, शीश, आशीष और ईश। शीश का मतलब जो सिर झुकाता है उसको आशीष मिलती है। जब आप माँ बाप को सुबह उठकर कुछ लोग प्रणाम करते हैं तो माँ बाप आशीष देते हैं, और जिसको आशीष मिल जाती है ईश, वो प्रभु के दर्शन आराम से कर सकता है, फिर कोई बाधक तत्व नहीं आता। क्यों? जिनको आशीष मिल जाती हैं तो प्रभु के दर्शन भी आराम से हो जाती हैं। और प्रभु के दर्शन का बाधक तत्व कौन सा है? अहंकार है। वो अहंकार झुकने नहीं देता है, नमस्कार करने नहीं देता है। अरे तू MBA है, तू मास्टर डिग्री वाला है, तू CA में फर्स्ट आया है, तू कैसे माँ बाप को प्रणाम करता है? अरे जिस माँ बाप ने तुम्हारे को जन्म दिया है और जिस गुरु ने तुम्हारे को शिक्षा दी है, उस समय तो झुकना, हर एक के सामने झुकना चाहिए। झुकने में तो नुकसान है ही नहीं है। आप झुकोगे तो आत्मीयता बढ़ेगी, शत्रुता समाप्त होगी, प्रेम बढ़ेगा, और कभी न कभी कोई किसी का सहयोग भी कर सकता है। विनम्र होगा तो कोई न कोई ही सहयोग भी करेगा। इसलिए विनम्रता शक्ति है। यहाँ तक बताया गया है विनम्रता विटामिन C है और विनम्रता आभ्यंतर तप है। इसलिए झुकना। लेकिन हम कितने होशियार हैं, हम दूसरों को झुकाते हैं। जो दूसरों को झुकाता है वो कभी वीतराग नहीं हो सकता है। जो अपने आप को झुकाता है वही वीतराग होगा सापेक्ष दृष्टि से। इसलिए ये ध्यान रखो, हमेशा मन में भावना रहे, वंदामि अभिवादन स्तुत्यौ और नमन स्वामी में नमस्कार करूँ। जो शुद्ध साधु हो, व्यवहार में भी नमस्कार का अपना मूल्य होता है। कभी कोई आता नहीं, आप हाथ जोड़ते नहीं जोड़ते, आप पधारो सा, विराजो सा, तो इसे
भारतीय संस्कृति भी हमारी मजबूत होती है, संस्कृति भी मजबूत होती है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये विशेष बात है नमस्कार की, वंदना की, इसलिए वो ध्यान रखने की बात है। फिर दो शब्द आता है निंदामी गरियामी, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। निंदामी का मतलब क्या होता है, मैं निंदा करता हूँ, और गरामी का मतलब मैं गरा करता हूँ। सामान्य अर्थ यही है, लेकिन निंदामी का मतलब मैं आत्म साक्षी से निंदा करता हूँ, और गरामी में मैं गुरु की साक्षी से निंदा करता हूँ। कितनी गहरी मतलब आत्मसात, बार बार अपनी खामियां निकालते जाओ, अपने दोष निकालते जाओ, अपने अवगुण निकालते जाओ। मतलब जो व्यक्ति अपना अवगुण निकालता है, अपना दोष निकालता है, खुद की निंदा करता है, मेरे में ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, तो वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और जो दूसरों की निंदा करता है वो व्यक्ति फिर सुख को प्राप्त नहीं होता है, आनंद को प्राप्त नहीं होता है। उसके पग पग पर विषाद, 18 पाप में एक पाप बनी निंदा, निंदा पाप नहीं 18 पाप में। और जो निंदा करता है महामोहनीय कर्म का बंधन करता है, और निंदा करने वाला व्यक्ति अपनी इज्जत को कम करता है। दो व्यक्ति मिल जाते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और तू कैसा है। दूसरों की गलतियां निकालना तो सरल है, और जो अपनी गलती निकालता है वो महान होता है। अपने अवगुणों को, अपने दोषों को निकालना चाहिए। गुरु के पास में डंडा था, गुरु के पास में डंडा था, और शिष्य को वो डंडा बताया, और गुरु जी ने कहा शिष्य डंडे की वो जबरदस्त विशेषता है। क्या विशेषता गुरुदेव, कि ये किसी के तुम यदि सामने ये डंडा करेगा तो सामने वाले व्यक्ति में जितने अवगुण हैं वो सारे के सारे अवगुण इस डंडे में आ जाएगा। तो गुरु जी ये तो मेरे को दे दो नहीं आप। अरे भाई बड़ी साधना से प्राप्त किया है, बड़ी साधना से, आप तो और साधना करोगे, और साधना करो, थोड़ा मीठा बोला। और किसी से कोई चीज़ लेना है तो मीठा भी बोलना पड़ता है, काम कराना है तो प्लीज प्लीज बोलते नहीं, मम्मी प्लीज प्लीज मेरा काम कर ले। और मम्मी कोई काम भुलाती है तो तुम्हारे को पता नहीं है अभी मेरे स्कूल का टाइम हो गया, ये करना है, वो करना है। तो जब गरज होती है तब तो प्लीज प्लीज, और गरज नहीं होती है तो और कोई भाव आ जाता है। तो गुरु जी को कहा, तो गुरु जी ने दे दिया डंडा। जैसे गुरु जी ने डंडा दिया, शिष्य के मन में आया पहले गुरु जी की परीक्षा करूं, गुरु जी की परीक्षा करूं, गुरु जी में कितने अवगुण है। मनुष्य का नेचर है नहीं, और दूसरों का अवगुण निकालना, दूसरों का दोष निकालना, और दूसरों की परीक्षा लेना। तो जैसे वो डंडा लिया हाथ में, गुरु जी के सामने किया, और सामने किया तो इतना बड़ा डंडा था, कम से कम 80% वो डंडा भर गया, अवगुणों से डंडा भर गया। तब शिष्य बोला गुरुजी मुझे ऐसे गुरुजी नहीं चाहिए, इतने अवगुण आप में, इतने दोष है आप में, ऐसे मुझे गुरु नहीं चाहिए। गुरु ने सोचा ये तो गलत काम हो गया, सांप को दूध पिला दिया। क्या नहीं, सांप को दूध पिलाने का मतलब क्या हुआ, जहर हो गया, जहर हो गया। ये तो मैंने गलती कर दी। गुरु गुरु होते हैं। गुरु ने कहा चेला एक बार मेरे को वापिस डंडा दे। वापिस डंडा दिया, और गुरुजी ने शिष्य के सामने किया। एक डंडा तो भर गया, और गुरु ने कहा शिष्य 2-3 डंडे और होते तो और भर जाते, मेरे में तो इतने से अवगुण हैं और तुम्हारे में कितने अवगुण हैं। जो दूसरों के जो अवगुण देखता है, दूसरों की जो आलोचना करता है, निंदा करता है, और कभी भी वीत राग अवस्था को प्राप्त नहीं होता है, और कभी भी वो प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दूसरों की निंदा करने की बजाय व्यक्ति को अपने आप को देखना चाहिए, मेरे में कितनी कमियां हैं। जब एक टीचर ने लड़के को कहा मैं तुम्हारे को इस कक्षा में देखना पसंद नहीं करता हूँ, तुम बार बार फेल होता, एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ। विद्यार्थी बोला टीचर जी मैं तो 3 साल से फेल हो रहा हूँ और आप तो 30 साल से जमे बैठे हो, इसी कक्षा में 30 साल से जमे बैठे हो। और आदमी दूसरों का दोस्त निकालता रहता है, और जो फर्स्ट ग्रेड का होगा तो उसी कक्षा को पढ़ाएगा, सेकंड ग्रेड का होगा तो उसी कक्षा को पढ़ाएगा, जो अलग अलग होती है। थर्ड ग्रेड का होगा तो वो उसी कक्षा को पढ़ाएगा, दूसरी कक्षा को कैसे पढ़ाएगा। 30 साल से एक ही स्कूल में था, मेरे को तो 3 साल से मैं एक ही कक्षा में बैठा हूँ, आप तो 30 वर्षों से इसी कक्षा को पढ़ा रहे हैं। आदमी दूसरों का दोस्त नहीं करता है। दूसरों का दोस्त देखने का मतलब है आप सत्य से दूर हो रहे हैं, आत्मा से दूर हो रहे हैं।
व्यवहार से दूर हो रहे हैं और आचार विचार संस्कार से भी दूर हो रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है हम अपनी खामियों को देखें, दूसरों की खूबियाँ देखें। कितना सुंदर कहा है, अपनी खामियां देखो, दूसरों की खूबियां देखो, तो घर परिवार स्वर्ग में हो जाएगा। घर में भी यदि एक दूसरे की आप प्रशंसा करोगे, सद्गुण बताओगे और खूबियां बताओगे, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा परिवार ऐसा है, तो घर स्वर्ग में हो जाएगा। और आप यदि गलतियां निकालोगे तो घर नरक में हो जाएगा। हमारे हाथ में स्वर्ग में घर बनाना है और हमारे हाथ में नरक में घर बनाना है। इसलिए ये ध्यान रखो, मतलब आत्म साक्षी से निंदा फिर है, गढ़ा में मतलब अपने गुरु की साक्षी से। आपने यदि कोई गलती होगी, आपसे कोई दोष है, तो गुरु के सामने आलोचना करो, मेरे से ये गलती होगी है, ये गलती होगी है, और बार बार अपनी आलोचना करो, अपनी खामियां दिखाओ। बुढ़े मैंने बहुत पाप किया है, मैंने ये किया है, मैंने जान में अनजान में न जाने कितने जीवों को तकलीफ दी है, और मैंने व्रत स्वीकार किए हैं, व्रत में भी मेरे दोष लगा है, महाव्रत में भी मेरे दोष लगा है, और जो मैं प्रवचन आदि करता हूँ वो निर्जा की दृष्टि से कम करता हूँ, लोगों को राजी रखने के लिए ज़्यादा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ऐसे बार बार यदि वो भाव हो तो गुरु के सामने अपनी आलोचना करनी चाहिए, अपनी निंदा करनी चाहिए, ताकि क्या होगा, शुद्ध हो जाओगे। तो गुरु ऐसे होते हैं तो सबका हित चाहने वाले होते हैं, सबका कल्याण चाहने वाले होते हैं। गुरु के मन में एक ही भावना रहती है कि शिष्य का उत्थान कैसे हो, शिष्य का कल्याण कैसे हो। तो ये बहुत जरूरी है व्यक्ति अपनी खामियों को देखे और दूसरों की खूबियों को देखे और अपनी आलोचना करते रहे कि मेरे को 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 वर्ष हो गए और मैंने कितनी गलतियां की, इस भव में भी कितनी गलतियां की है और लाले भव में भी मैंने कितनी गलतियां की है, और मैं अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। और इसका कारण क्या है, मैंने गलतियाँ की तभी तो मैं संसार में घूम रहा हूँ। राग के कारण, द्वेष के कारण, कषाय के कारण, प्रतिशोध के कारण, वैर के कारण, इन कारणों से मैं संसार में घूम रहा हूँ। अब गुरुदेव मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं बाकी संसार में जन्म मरण नहीं करूं, और ये जन्म मरण की जो आग है, इस आग से मैं मुक्त हो जाऊं और कर्मों की श्रृंखला से मुक्त हो जाऊं। कर्मों की श्रृंखला जो मेरे को डुबो रही है, अब मुझे ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसा संदेश दो, ऐसा उपदेश दो और ऐसी बातें बताओ तो मेरा ये भव सुधर जाए, कि वर्तमानी भव नहीं, मेरे जितने भी जो मैंने पाप किए हैं सबसे मैं छुटकारा पा लूँ। आप क्या कहते हैं, मेरा भव सुधर जाए, बोलते नहीं, भव सुधर जाए। ज्ञानी जन कहते भव की चिंता मत करो, भाव की चिंता करो, कि मेरा भाव सुधर जाए। जिसका भाव सुधर गया उसका भव भी सुधर जाएगा, और भाव बिगड़ा तो भव भी बिगड़ जाएगा। ये भव भी आपका खराब है तो अगला भव कहाँ से अच्छा होगा। कभी कभी घर में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, या किसी ने कुछ कह दिया तो निराश होकर आदमी क्या करता है, आत्महत्या कर देता है, और घर से छुटकारा मिल जाए, कहते घर से छुटकारा मिल जाए। अरे यहाँ ही तो दुख में है, आगे सुख कहाँ से मिलेगा। तो दुख में मरा है और तो सुख की कल्पना करता है, कभी नहीं हो सकता है। तो दुख में मरेगा तो उसको दुख ही मिलने वाला है। क्यों, जिस लेशा में जीव मृत्यु को प्राप्त होता है और उसी लेशा में पैदा होता नहीं, उसी लेशा में पैदा होता है। तो आपके अध्यवसाय, आपकी भावधारा वो मलिन है तो आगे कहाँ से अच्छी होगी। तो ये वो ध्यान रखो, आगे कोई नानी का घर नहीं तो दो बातें मिल जाएगा। तो नहीं महाराज कुछ भी हो जाए, मैं माँ से छुटकारा पा लूँ, पत्नी से छुटकारा पा लूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना। मैं एक किसी घर में दर्शन देने के लिए गया, अध्ययन था तो आश्चर्य की बात है कि वो माँ, पति तो गुजर गया और माँ है, बार बार बेटे के बारे में ऐसा बोलती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग, मैं आत्महत्या करूंगी, ऊपर से कूद जाऊंगी, ये करूंगी। क्यों, कर्मों का बंधन। अरे तुम दुखी हो जाएगी कि कोई बात नहीं, मैं दुखी हो जाऊंगी, ये बोलती है, कोई बात नहीं मैं दुखी हो जाऊंगी, लेकिन लड़के से मेरे को छुटकारा मिल जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना। ऐसे सोचने कितने कर्मों का बंधन होता है। ये सोचो, हम दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं, इनसे अच्छा यह है हम खुद की गलतियां निकालें, मतलब मेरे में क्या गुण है, मेरे में क्या दोष है। अब बार बार कहते ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है या नहीं है, तू कैसा है। तुम्हारी दृष्टि यदि बदल गई तो पूरा संसार बदल जाएगा, कहते नहीं। मतलब चश्मा बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, कपड़े बदलने से कुछ होने वाला नहीं। कुछ लोग कपड़े बदल लेते, नया कपड़ा, तो चश्मा भी नया लगा कर आ जाते हैं। कपड़े बदल दो, स्थान बदल दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप स्वभाव बदलोगे
तो आपका कल्याण हो जाएगा। कुआ कागला होता है ना, कागला वो स्थान छोड़कर जा रहा था और रास्ते में कोयल मिली, भैया कहाँ जा रहा है, ये गांव के लोग बहुत खराब है, बदमाश है, इसलिए मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। और तुमने करा करना बंद किया कि नहीं किया? तो वो तो बंद किया नहीं है, तो फिर तू जहाँ कहीं भी जाएगा तुम्हारे को कभी सुख मिलने वाला नहीं है। तो तुम्हारे स्वभाव को चेंज कर, तो स्वभाव को चेंज करेगा तो सब हो जाएगा। एक भाई बोला महाराज मैं परिवार से अलग थलग पड़ गया, क्यों? मेरा स्वभाव गुस्सा है, तब तो अलग थलग ही पड़ेगा। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो सब लोग आपको प्रेम देंगे, और जो विरोधी है वो भी आपके पास में आ जाएंगे। और आपका स्वभाव यदि अच्छा नहीं है तो घर वाले भी आपसे पराये हो जाएंगे, और आपका शरीर भी ये भी आपका साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम दूसरों की गलतियाँ निकालने के बजाय अपनी गलतियाँ निकालें, अपने दोष निकालते जाए और निर्दोषी बन जाओ। और जो निर्दोषी बन गया वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। ये 4 शब्द है, वंदामि, नमस्यामि और निंदामि, गर्यामि। इसका अर्थ समझो और भावार्थ समझो, तत्व समझना जरूरी है। यह जितना आप ज़्यादा समझोगे उतना ही आपका विकास होगा। कभी भी मन में अहंकार का भाव नहीं आए, हमेशा विनम्रता का भाव आए, और दूसरों के अवगुण देखने के बजाय दूसरों के सद्गुण देखो, प्रमोद भावना भाव कि इनमें अच्छे गुण हैं, मेरे जीवन में भी वैसे गुणों का संक्रमण हो, मेरे जीवन में भी ऐसे गुण आए, मैं भी त्याग के मार्ग पर चलूँ, मैं भी तप के मार्ग पर चलूँ, मैं भी धर्म के मार्ग पर चलूँ, मैं भी नैतिकता के मार्ग पर चलूँ। ये आदमी कितना अच्छा है, कितना संघ की सेवा करता है, तो मेरे में भी वो भावना है। ये उपासक है, मैं भी उपासक बनकर जिन शासन की परवाह न करूँ। ये साधु है, तो मेरे मन में भी वो भावना है, और मैं भी साधु बनकर जिन शासन की सेवा करूँ। तो ऐसे बार बार भावना भाओगे तो आपकी आत्मा का कल्याण होगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सब अच्छा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, शुद्ध जीवन जिए, इसी आशा के साथ ओम अरहम। कल शनिवार है, जहाँ से आज समय ज़्यादा से ज़्यादा समय का लक्ष्य रखें, और उसके बाद में धार्मिक संगीत